नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं 6 बजे का खास बुलेटिन खबर 1 मिनट। तमाम बड़ी खबरों की 60 सेकंड में तह तक करेंगे विश्लेषण। सबसे पहले खबर इस जमीन विवाद में हिंसक झड़प की। मारपीट की तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर मनातू प्रखंड के रंगैया गांव की है, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद की शुरुआत नाली को लेकर हुई, जो देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गई। हाथ में लाठियां लेकर लोग एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। मुख्य आरोपी राजेश राम के परिवार वालों ने सुदेशी राम के परिवार पर जमकर लाठियां बरसाई। पिटाई के दौरान घर वाले रोते चिल्लाते रहे, लेकिन हमलावरों को दया नहीं आई। वहीं आसपास के लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भागलपुर के कहलगांव में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में 5 की संख्या में हथियार से लैस होकर लुटेरे पहुंचे और फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की। ये घटना सोमवार रात की। लूट की घटना ब्रांच में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। एक एक कर 5 लुटेरे फाइनेंस कंपनी में आते हैं और फिर हथियार निकालकर सभी कर्मचारी को गोली मार देने की धमकी के साथ बंधक बना लेते हैं। इसके बाद आराम से बैंक में लूट की घटना को वो अंजाम देते हैं। समय था, उस समय ये लोग घुसे हैं। बैंक है वो खुला था 7:10 तक, और उस समय 4-5 लोग यहाँ पे घुसे हैं और यहाँ तो कैश। सवाल है कि सभी बैंकिंग ब्रांच शाम 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद ये फाइनेंस कंपनी कैसे खुला था? पुलिस सभी एंगल से जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर में लूट की घटना हुई है तो झारखंड के सिमडेगा में चोरी की। ठिठईटांगर से सिमडेगा जाने वाली सड़क और इसी के पास बनाई ये स्टोर हाउस, जहां निजी टेलीकॉम कंपनी के कई कीमती उपकरण और सामान रखे हुए हैं। रात में जब ये इलाका पूरी तरह से सुनसान था तो ये 5 अपराधी बदनीयती से वहां पहुंचे और लाखों रुपए कीमती वायर से बंधी बंडल खिसकाई, फिर ट्रक पर लादा और लेकर चलते बने। इन शातिर अपराधियों की ये सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 5 अपराधी दमखम लगाकर सामान को ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें सफल भी हो जाते हैं। फुटेज में जिस व्यक्ति का पिक्चर आ रहा है, उसी तरह का संदिग्ध जो भी व्यक्ति आ रहा है उसे बुला करके थाने में पूछताछ कर रही है। जल्द ही सुराग मिलने पर सूचना दिया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सहायता से अपराधियों की तलाश में जुट गई है। रात के अंधेरे में शातिर चोरों की करतूत ने स्थानीय लोगों की नींद भी उड़ा दी है। समस्तीपुर में भी बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां अपराधियों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आधी रात बीत जाने के बाद एक शख्स चावल लेने के बहाने दुकान में पहुंचा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। दोबारा वही शख्स आधे घंटे बाद उस दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार वह 2 और लोगों को साथ लेकर पहुंचा, जो हथियार से लैस थे। दुकान का दरवाजा तोड़कर तीनों अंदर घुसे। विरोध करने पर दुकानदार को मारकर घायल कर दिया और गले में रखे सारे पैसे लेकर फरार हो गया। 2 बजे में रात में आया, कबाड़ी में धक्का मारा। 3-4 दाव के बाद हमारा नींद टूटा। हमने कहा कौन है रे? तो हम है प्रमोद। क्या बात है? तो 4 बोरा चाउर दीजिए, बारात आया है। लूट की सूचना के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अवैध धंधा भी जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन तस्कर हैं कि बाज नहीं आए। एक बार फिर पुलिस ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके से 4300 लीटर शराब जब्त किया। शराब की खेप हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई गई। शराब के कार्टूनों को कोल्ड ड्रिंक के बीच में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वो यूपी का रहने वाला है। बरामद शराब को किसी और तस्कर के पास भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही
पुलिस ने कार्रवाई कर दी और करीब 4000 लीटर से ज़्यादा मात्रा में शराब पकड़ी गई है और ट्रक के नीचे पोर्शन में शराब लदी हुई थी और ऊपर में जो है कोल्ड ड्रिंक्स रख करके उसको छिपाया गया था। सवाल है कि कड़े कानून के बावजूद तस्कर बाज नहीं आ रहे। ये हाल तब है जब सीएम शराबबंदी को लेकर कोई समझौते के मूड में नहीं है। शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी की खबरें तो आम हैं, लेकिन जिन्हें शराब नहीं मिल रहा वो नशे के लिए दूसरे साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से एक गांजा भी है जिसकी तस्करी की बात लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला नवादा से है, जहां पुलिस ने बिहार झारखंड सीमा पर स्थित रजौली समेकित जांच चौकी पर ट्रक से 1990 किलो गांजा बरामद किया। ट्रक पर ऊपर से फल लदा था और नीचे भी गांजा छिपा कर रखा गया था। झारखंड की तरफ से आ रहे सभी ट्रक फल लदा हुआ था, उसकी जांच की गई, बहुत छना हुआ था। उसके अंदर जो अंदर जांच कराई गई तो नीचे जो है बोरे में रखा गया गांजा बरामद हुआ। इतने बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं कर सकता। जाहिर है इसमें बड़ा गैंग शामिल है। कौन और कहां से है इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। दहेज को लेकर कानून बने सालों बीत गए, लेकिन दहेज लोभियों पर इसका असर नहीं हुआ। दानापुर में शादी समारोह के दौरान दहेज के लेन देन को लेकर दुल्हन के परिवार को पीटा गया, जिसके बाद नाराज दुल्हन ने ससुराल जाने से ही इनकार कर दिया। शादी के जोड़े में दुल्हन घंटों थाने में बैठी रही और पुलिस से दूल्हे के परिवार पर कार्रवाई की मांग करती रही। दानापुर के मेवालाल साव का बेटा दूल्हा बनकर यहाँ पहुँचा। शादी के बीच में ही लेन देन को लेकर मारपीट शुरू हो गई। अब दुल्हन ने ससुराल जाने से ही इनकार कर दिया है। दहेज के लिए पापा मेरे 15 लाख बोला था तो 10 लाख दे दिए थे, 5 लाख बाकी था तो बोला कि अभी चाहिए। पापा बोले अभी नहीं है, बाद में हम दे देंगे। बोला कि अच्छा कर लो, बाद में पता चला देंगे। सवाल है कि लालची लोगों को आखिर कौन समझाए कि दहेज से ज्यादा कीमती दुल्हन है। मधुबनी जिले के कई इलाकों में अधवारा समूह की नदियों का कहर जारी है। उफनती नदियों का पानी खेतों में फैलने के बाद सड़कों के ऊपर से भी बहने लगा है। ऐसे में लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसे में करीब 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं खेतों में लगी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाने से किसान भी खासे परेशान हैं। 60% खेती प्रायः हो गया था, लेकिन सब इस बाढ़ की विभीषिका ने नील लिया। 40 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है। मधुबनी का बिस्फी प्रखंड हर साल बाढ़ का कहर झेलता है। लोग हर साल इसी तरह से परेशान होते हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित है। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक नदी के दक्षिणी तटबंध में जारी रिसाव को फिलहाल कंट्रोल किया गया है। बावजूद इसके जल संसाधन विभाग और ग्रामीण अलर्ट मोड पर हैं। कांटी नगर परिषद के कोठिया वार्ड संख्या 11 और 12 में तटबंध में बार बार रिसाव होने लगता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल तटबंध टूटने से कई गाँव में पानी फैलने का खतरा बना रहता है। बनघरा पावर सब स्टेशन परिसर में पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रही है। समाज के द्वारा और वाटरवेज पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारा काम होने के बाद अभी तक जो है इस टाइम तक स्थिति समान हुआ है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और इस वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौसम का जो रुख है उससे हालात में सुधार के आसार नजर नहीं आते। गरीबों के लिए बिहार में कई योजनाएं चल रही हैं, कुछ केंद्र की तो कुछ राज्य सरकार की, लेकिन धरातल पर उसका हाल क्या है, ये बांका के डांडा पंचायत में पता चलता है। डांडा पंचायत के भिलाई पहाड़ से डोमसी टोला और पासी टोला के दर्जनों परिवार बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं।
इन लोगों को सरकारी सुविधा के तौर पर महज जन वितरण का अनाज ही मिल पाता है। 30 साल पहले कुछ ग्रामीणों का इंदिरा आवास योजना के तहत घर बना था। यही है सर, हमरा सनी के रहने का कोई जगह जमीन नहीं है। कुआं खाद में वो पानी कीड़ा हो जाता है, वही छक के पीते हैं। बैसाख के दिन में पानी सूख जाता है तो वहाँ नदी से चोरी खनी के नानते पीते हैं। दूसरा घर में पानी नाने जाते हैं तो 2 दिन देता है, दूसरी दिन नहीं देता है। गांव में एक चापाकल है जिससे गंदा पानी आता है। उस पानी को ही किसी तरह से ग्रामीण पीते हैं। बिजली और सड़क की व्यवस्था भी नहीं है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। सोमवार को सोमवती नदी बांध टूट गई, जिससे कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। मुखिया की गुहार के बाद भी अधिकारियों ने बांध मरम्मती का काम नहीं करा। गंडक नदी की सहायक नदी सोमवती हर साल बाढ़ लेकर आती है। इस बार भी पानी के ज्यादा दबाव की वजह से रघुनाथपुर पंचायत स्थित कोनिया गांव के पास नदी का बांध करीब 20 फीट टूट गया। नदी का पानी तेजी से गांव में फैल रहा है। 2 साल से बीडीओ और सीओ की दरखास्त दिया जा रहा है, लेकिन बीडीओ सीओ ये पंचायत के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं आज तक किसी गरीब और धनी को एक भर अनाज न 1 रुपया मिला है। बांध काफी जर्जर, जिसकी जानकारी मुखिया पूनम देवी ने 1 साल पहले ही अंचलाधिकारी समेत जिले के बड़े अधिकारियों को दे दिया, लेकिन अधिकारियों ने मुखिया पूनम देवी के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। लगातार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हर काम प्रभावित है। कहीं जल जमाव से लोग परेशान हैं, वहीं जल जमाव से परेशानी और बढ़ गई है। छपरा के गांधी चौक स्थित लोकमान्य उच्च विद्यालय की तस्वीर देख लीजिए, जहां बारिश के बाद जल जमाव के कारण सारी क्लास में पानी लगा हुआ है। विद्यालय में जाना मुश्किल है। ऐसे में शिक्षकों ने विद्यालय में रखी बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब ये पुल ही विद्यालय में जाने का एकमात्र सहारा है। विद्यालय प्रबंधन ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। विद्यालय में क्लासरूम में सब में पानी लगा हुआ है, बेंच चल रहा है और यहाँ पर हम लोग को आने जाने की ऊपर से अपना व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन सही हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। छपरा के कई मोहल्लों में भी जल जमाव है और फिलहाल निकलने का आसार भी नजर नहीं आता। ऐसे में अब इंद्र भगवान से ही कोई उम्मीद की जा सकती है। बड़े इंतजार के बाद जब जैसलमेर में सोमवार की शाम जब मानसून की बारिश शुरू हुई तो महीनों से सूखी पड़ी जमीन की प्यास भी बुझने लगी। इस झमाझम बारिश की वजह से न केवल लोगों को खुशनुमा मौसम का एहसास हुआ, बल्कि झुलसा देने वाली गर्मी से राहत भी मिल गई। सोमवार की शाम जो बारिश शुरू हुई वो रुक रुक कर रात भर होती रही और इस दौरान गड़ीसर सरोवर में लबालब पानी भी भर गया। पानी भरने से गड़ीसर सरोवर की सूरत ही बदल गई। यूं तो यहाँ हर मौसम में लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन बारिश के बाद इसकी सूरत जो निखरी है उसे देखने का अपना ही मजा है और यही वजह है कि सोमवार की रात ढलते ही यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इतना तालाब मैंने कभी भरा हुआ नहीं देखा है, पहली बार देखा है। सीढ़ियों तक पानी आ गया है और आगे भी उम्मीद रहेगी कि अच्छी बरसात होगी और भी तालाब पूरा भरा जाएगा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे ही दी। मॉनसून के आगमन की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन घंटे भर की बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भर गया और कई जगह सड़कें जाम हो गईं। मथुरा रोड पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई, तो वहीं सरिता विहार, दिल्ली कैंट, सेंट्रल दिल्ली समेत कई इलाकों में लोगों को जल भराव की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। इतनी गर्मी पड़ी हुई थी यहाँ पर दिल्ली में, खास करके मतलब 40 से पार टेम्परेचर जा रहा था और इस बार मतलब आज इतनी अच्छा मौसम हुआ है और इतनी बारिश हुई है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली में NH9 पर भी लंबा जाम लग गया। इतना ही नहीं, दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाली सड़कों में एक एम्स फ्लाईओवर के नीचे पानी के भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और यातायात के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। हाल ये है कि बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लगातार भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान में आ गईं और उनका पानी किनारा तोड़कर ऊपर बहने लगा। सामने आई तस्वीरों में नदी के किनारे बनी कई बहुमंजिला इमारतें पानी से घिरी दिखाई दी। इन इमारतों की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। जल स्तर बढ़ने की वजह से वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। नदी का पानी सड़कों के साथ लोगों के मकानों में भी घुस गया। सामने आई तस्वीरों में लोग अपने घरों और सड़कों से पानी निकालते दिखाई दिए। सैलाब के साथ बहकर आया कीचड़ भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सामने आई तस्वीरों में कई लोग अपना सामान लादकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखाई दिए। खास बात यह है कि बाढ़ के खतरे की वजह से वहां के कई हजार लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा है। धनबाद का सुदामडीह के लोग हेवी ब्लास्टिंग से परेशान हैं। जब भी ब्लास्टिंग होता है तो डर से लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। डर रहता है कि कहीं घर न गिर जाए। कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। मेन कॉलोनी के पास स्थित मस्जिद की दीवार फट चुकी है। छत आए दिन गिरते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्वी झरिया क्षेत्र अंतर्गत सुदामडीह कोयलियरी बीसीसीएल के अंतर्गत आता है। अक्सर भूधसान और गोफ बनने की वजह से लोग परेशान रहते हैं। दीवार पूरा फट गया है। हम लोग कहीं अच्छा जगह दे दे, सुरक्षित जगह में, ताकि हम लोग अच्छा से रहे, कमाई खाएं, अपना जो करना है बीसीसीएल करते रहे। बीसीसीएल प्रबंधन यहाँ पर काम करने का दावा करता है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो सिर्फ वादा और दावा का काम चल रहा है, जबकि परेशानी यहाँ रहने वाले लोगों को अब भी उठानी पड़ रही है। एक देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। विश्व भर में इस क्षेत्र में भारत का डंका बज रहा है। वहीं दूसरी ओर आज भी ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को मयस्सर नहीं। झारखंड के गिरिडीह का तीसरी प्रखंड, जहां कुंडी गांव में हजारों की आबादी रहती है, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाओं का भयंकर अभाव है। यहाँ पर न अच्छी सड़क है, न स्कूल, न स्वास्थ्य सुविधा, न पानी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और न ही बिजली व्यवस्था ही। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि दुख और दर्द को कोई सुनने वाला तक नहीं। स्कूल बना है, टूटा फूटा स्कूल है, बहुत जर्जर स्कूल है। यहाँ कोई शिक्षक नहीं आती है पढ़ाने के लिए और यहाँ 8 क्लास तक स्कूल है। गांव में स्कूल जर्जर स्थिति में है। बच्चों के लिए अस्पताल नहीं है। सड़क है लेकिन चलने लायक नहीं। नदी नाले से लोग पानी लाकर पीने को विवश हैं। सवाल है कि आखिर इसके लिए दोषी है तो कौन? बिहार में खेल को बढ़ावा मिले इसे लेकर सरकार प्रयासरत है, लेकिन कई खेल ऐसे भी हैं जिस पर शासन का ध्यान नहीं जाता। इसमें एक है बेसबॉल। बिहार के कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेसबॉल में राज्य का नाम रोशन किया है। कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने पदक हासिल की, लेकिन फिर भी इस बेसबॉल के खिलाड़ियों की हालत बेहद खराब है। राज्य में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी राज्य का नाम रोशन किया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में ये लोग बदहाली की जिंदगी जीने को विवश हैं। खिलाड़ियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सरकार खाली बोलती है स्टेज पे चढ़ के कि मैं खिलाड़ियों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, मगर कुछ नहीं करता। एक खिलाड़ी बेरोजगार हो के रोड पे ये दुकान खोल रहा हूँ मैं, घूम रहा है, क्या करेगा? जरूरत है इन खिलाड़ियों को मदद की जाए ताकि आने वाले समय में ये और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। लौहनगरी जमशेदपुर में चाय और कॉफी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। चाय और कॉफी के शौकीनों को उनका पसंदीदा ठिकाना मिल गया है। साथ ही कई मुकबधिर युवाओं को नौकरी भी मिल गई है। जी हां, ला ग्रेविटी शुरुआत हुई है, जिसके हर कोने को हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के जरिए अनूठे तरीके से सजाया गया है। इस रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठकर आप असम और दार्जिलिंग की मशहूर चाय का आनंद ले सकते हैं, तो चीन और जापान की बेहतरीन से बेहतरीन कॉफी भी पी सकते हैं। मेन्यू कार्ड में से अपनी पसंद ढूंढिए और ऑर्डर करिए। मन में आया कि मैं क्या सारी जिंदगी सिर्फ इसलिए काम करूं कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी एक लेगेसी बने, जिससे मुझे समाज दुनिया याद कर सके। ला ग्रेविटी गर्मा गर्म चाय और कॉफी पीने वालों की पसंद तो होगी ही।
यहाँ का इंटीरियर भी ग्राहकों को कम नहीं भा रहा। ये झारखंड का इकलौता कैफे है जहाँ ग्राहकों को चाय और कॉफी परोसने वाले सारे कर्मचारी मुकबधिर हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।